बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ईमानदार, परिश्रमी और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी गिनती नगर के सबसे सफल व्यापारियों में होती थी। वो संदेह ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देता था, इसीलिए सभी लोग उसके पास ही सामान खरीदने आते थे। दूसरी ओर उसी नगर में सुरेश नाम का एक व्यापारी भी था, जो बहुत चालाक था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर व्यापार करना चाहता था। उसने सुना था कि रामलाल के पास बहुत धन संपत्ति है और वो सोचने लगा कि किसी तरह उससे पैसा उधार लेकर उसे धोखा दे दिया जाए। एक दिन सुरेश रामलाल के पास आया और बोला, भाई रामलाल, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे व्यापार में कुछ नुकसान हुआ है। अगर तुम मुझे कुछ सोने के सिक्के उधार दे दो तो मैं जल्द ही तुम्हें ब्याज सहित लौटा दूंगा। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरी मदद करो। रामलाल समझ गया कि सुरेश कोई ना कोई चाल चल रहा है, लेकिन वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सुरेश भाई, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेनी होगी। अगर तुम इसमें सफल हुए तो मैं तुम्हें बिना किसी संकोच के पैसे दे दूंगा। सुरेश को लगा कि परीक्षा तो बहुत आसान होगी और वो तुरंत तैयार हो गया। रामलाल उसे अपने घर के अंदर ले गया और एक बड़ी तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। इस तिजोरी में कुछ बहुत कीमती चीज़ रखी है। मैं तुम्हें अभी उधार नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो इस तिजोरी को बिना मेरी अनुमति के हाथ नहीं लगाओगे। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भरोसेमंद हो और तुम्हें उधार दे दूंगा। सुरेश को लगा कि तिजोरी में जरूर सोने चांदी के सिक्के होंगे। जैसे ही रामलाल कमरे से बाहर गया, सुरेश ने जैसे ही तिजोरी खोली, वो हैरान रह गया। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। तभी अचानक रामलाल कमरे में वापस आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें असफल हो गई। अगर तुम सच में ईमानदार होते तो तिजोरी खोलने की कोशिश नहीं करते। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो रामलाल भाई, मुझे लालच आ गया था। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चे व्यापारी की पहचान उसकी ईमानदारी से होती है। रामलाल ने उसे समझाया। व्यापार में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि ईमानदारी और भरोसा होता है। जो लोग छल कपट से व्यापार करते हैं उनकी सफलता अधिक दिनों तक नहीं टिकती। सुरेश ने उसी दिन से अपने व्यवहार को बदलने का सोचा। उसने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यापार में बुद्धिमानी और ईमानदारी दोनों ही आवश्यक है। अगर हम दूसरों को धोखा देंगे तो एक न एक दिन हम भी धोखे का शिकार हो सकते हैं। सफलता ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है।